प्रश्नावली 6.2 का ये दूसरा नंबर है। दूसरे नंबर का प्रश्न में है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है, बना लिया है त्रिभुज पी क्यू आर। इस त्रिभुज में भुजाओं पी क्यू और पी आर पर ई और एफ स्थित है, ई और एफ है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि प्रत्येक स्थिति के लिए हमारे पास 3 स्थितियां दिया हुआ है, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, इन तीनों स्थिति में हमें बताना है कि ई एफ, ये जो ई एफ है ये क्यू आर के समांतर है या नहीं है। ठीक, प्रत्येक स्थिति में हमें दिया हुआ है। जैसे पहला नंबर में हम लोगों को पी ई का मान दिया हुआ है, ई क्यू का मान दिया हुआ है, पी एफ का मान दिया हुआ है और एफ आर का मान दिया हुआ है। तो देखो सिंपल सी बात है, हम लोग सब कोई जानते हैं, यदि ई एफ और क्यू आर समांतर है तो ये जो पी ई बटा ई एफ होगा और पी एफ बटा एफ आर होगा, ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा। हम सब कोई जानते हैं, है ना, क्या होगा, पी ई बटा ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ बटा एफ आर, ये बराबर होगा। यदि ऐसा हो गया तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ही जो है आपस में क्या है, समांतर है। थोड़ा सा याद दिला दूं, यदि याद नहीं है तो हम लोगों ने प्रमेय 6.1 में पढ़ा था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, किसी भी भुजा के समांतर, जैसे ये भुजा है, इस भुजा के समांतर कोई एक यदि रेखा होता है, जैसे ये ई एफ है ना, यदि इस भुजा के समांतर ये है तो क्या होगा, ये दोनों जो भुजाएं हैं समान अनुपात में विभाजित होगा। मतलब इतना बटा इतना और इतना बटा इतना बराबर होगा, ये हम लोगों ने पढ़ा है। चलो इसी के तर्ज पर हम इसको बनाते चलेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। ठीक है, यहां से लिख लेते हैं, इधर दिखाई नहीं पड़ेगा ना, यहां से लिख लेते हैं हल। ठीक है, पहला नंबर के लिए हम लोग करते हैं, या पहले कर देते हैं, क्या करना है हमें, छोड़ो पहला नंबर ले लेते हैं। पहला नंबर में जो है आप उसको लिख लो। ठीक है, पी ई बराबर 3.9 सेंटीमीटर, उसके बाद ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, फिर पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर है 2.4 सेंटीमीटर। ये हमारा दिया हुआ है, हमने लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पी ई बटा ई आर करेंगे, सॉरी ई क्यू है ना, क्या करेंगे, पी ई बटा ई क्यू निकालेंगे। तो पी ई हमारा क्या है, पी ई हमारा दिया हुआ है 3.9 सेंटीमीटर और ई क्यू हमारा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो इसको हम काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 3 एका 3 और 3 तिया 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर खत्म हो गया, 3 एका 3, ठीक है, और ये 3 तिया 9, 3 एका 3 हो जाएगा एक बार में, और दशमलव 3 तिया 9 1.3 हो जाएगा। या इसका यदि हम लोग दशमलव को उड़ाएंगे, इसको ऐसे लिख सकते हो 1.3, अगर इसका दशमलव को उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 13/10 हो जाएगा। यही हो जाएगा, क्या करते हो, अगर 1.3 है तो इसका दशमलव को उड़ाओगे तो क्या हो जाएगा, 13/10 हो जाएगा। चलो एक बार अब क्या निकालेंगे हम लोग, हमने पी ई बटा ई क्यू निकाल दिया, अब निकालेंगे पी एफ बटा एफ आर निकालेंगे। ठीक है, तो चलो पी एफ बटा एफ आर भी निकालते हैं। पी एफ हमारा कितना है, ये है 3.6 सेंटीमीटर, बटा में हो जाएगा एफ आर है 2.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी, ये दोनों क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी है और दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी है, एक ही अंक है ना, तो ये दशमलव खत्म हो गया समझ लो। ठीक
ठीक है, दोनों दशमलव को आप उड़ा दो, एक एक अंक है ना, तो खत्म हो गया। अब यहाँ नीचे 24 है और ऊपर 36 है, तो 12 का पहाड़ा में कट जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, कितना निकला 3/2 आया। तो हमें यहाँ नजर आता है PE बटा EQ बराबर है 13/10 और PF बटा FR निकला हम लोग का 3/2। क्या इन दोनों का मान समान आया, बराबर आया? बराबर नहीं है ना। यहां लिखेंगे, चूंकि यहां जो हम देख रहे हैं ये PE बटा EQ बराबर नहीं है, इसको ऊपर लिख दो, किसके? PF बटा FR, ठीक है, बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये दोनों जो है समांतर नहीं है, ठीक है, बोलेंगे अतः EF समांतर QR नहीं है, ठीक है। बस हो गया, इतना लिखना था, उतार लो इसको फटाफट से, खत्म हो गया, इसका और कुछ नहीं है। अब हम दूसरा नंबर लिखते हैं। दूसरा नंबर में है, दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, ये हमारा PE बराबर 4 सेंटीमीटर, QE बराबर 4.5 सेंटीमीटर, PF बराबर 8 सेंटीमीटर और RF बराबर दिया है 9 सेंटीमीटर। हम इसको चेक करते हैं। इसको हम पहले क्या करेंगे, PE बटा EQ, तो PE बटा EQ निकालते हैं। PE कितना है 4 सेंटीमीटर, EQ कितना है 4.5 सेंटीमीटर। काटेंगे इसको, ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, खत्म हो गया। देखो दशमलव के बाद यहाँ एक ठो अंक है, यहाँ 4.5 है और ये 4 अकेले है ना। सहूलियत के लिए आप इसको क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, ये 4 दशमलव अगर 0 लिख देंगे कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दशमलव के बाद एक अंक और दशमलव के बाद एक अंक, कहानी खत्म। या आप इसको ऐसे कर सकते हो, नीचे का दशमलव उड़ाओगे तो ऊपर में दशमलव के बाद क्या ठो अंक है, एक ठो अंक, तो ऊपर में एक ठो 0 लगा दोगे। ऐसे ही दशमलव को उड़ाया करता था जब छोटे थे। दशमलव के बाद एक अंक है नीचे में है, इसको उड़ाएंगे और एक ठो 0 ऊपर लगा देंगे, तो ऊपर 40 हो गया, नीचे 45 हो गया, राइट। या फिर अगर यदि ऊपर में दशमलव होता था, ठीक है, मान के चलते ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या करते हैं, ऊपर वाले दशमलव को हम लोग उड़ाते हैं, दशमलव के बाद जितना अंक है उसके नीचे उतना ठो 0 लगा देते हैं। एक ठो अंक है तो एक ठो 0 लगा लेते हैं। ऐसे ही पढ़े हो? चलो ठीक है। तो अब हमारे पास ऊपर 40 हो गया, नीचे 45 हो गया। किसका पहाड़ा में कटेगा? 5 का पहाड़ा में दोनों कट जाएगा ना। 8 5 है 40, 9 5 है 45, है कि नहीं? 8 5 है 40, 8 बार में और 9 बार में 45 कट गया, 8/9 आ गया। ठीक, पुनः हम क्या करेंगे, PF बटा FR करेंगे, PF बटा FR करेंगे। तो देखो PF कितना है, PF हमारा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। और FR कहो या FR कहो, बात एक ही है। तो FR यहाँ हम लोग को FR नहीं है बल्कि RF, तो हम इसको FR बोलेंगे या फिर RF बोलेंगे, बात एक ही है। 9 सेंटीमीटर है, हम यहाँ 9 सेंटीमीटर लिखेंगे। सेंटीमीटर ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी, कट गया तो बचा क्या, ये दोनों नहीं कटेगा तो हम इसको उतार देंगे। तो यहाँ हमें क्या नजर आता है कि PE बटा EQ बराबर है 8/9 और PF बटा FR भी आया हमारा 8/9, मतलब दोनों ही आपस में क्या है, बराबर है ना।
जब ये दोनों अनुपात हमारा बराबर निकला तो ये निश्चित रूप से हमारा EF और QR जो है समांतर है। क्या है? समांतर है। ऐसा कब होता है? जब वो दोनों समांतर होता है तब। तो लिखेंगे चूंकि PE बटा EQ बराबर है PF बटा FR। ठीक है, अतः क्या बोलेंगे कि जो EF है, EF समांतर है QR। बस हो गया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको भी उतार लो। अगले प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर में हम लोग को दिया हुआ है, तो तीसरा नंबर में PQ, हाँ तीसरा नंबर में PQ ये पूरा का मान दिया हुआ है, ठीक है। और PR इस पूरे का मान दिया हुआ है। PE का मान दिया हुआ है, PE दिया हुआ है, और PF का भी मान दिया हुआ है, PF का मान। तो हमें EQ का मान निकाल लेना है यहां से। नहीं, हमें इस पूरा का मान दिया हुआ है। PQ का मान दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर, और हमें PE का मान पता है 0.18। तो हमें EQ का मान निकल जाएगा। इस पूरे में से हम इसको काट के फेंक देंगे तो EQ निकल जाएगा, है ना। यहां हमें EQ दिया हुआ नहीं है, तो हम यहां से EQ निकाल लेते हैं। तीसरा नंबर में हमें EQ निकालना है, तो EQ के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, PQ में से PE को घटा देंगे। PQ माइनस PE घटा देंगे, तो PQ का मान कितना है, 1.28 सेंटीमीटर, ठीक, माइनस PE का मान है 0.18 सेंटीमीटर। अब इसको आप सभी को तो घटाना आता है, कैसे घटाएंगे, तो देखो दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, बराबर है। अब देखो बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ये बड़ा है तो इससे घटाना है। तो 8 में से 8 चला गया, क्या बचा हमारा, 0 बच गया। 2 में से 1 चला गया, 1 बचा, दशमलव आ गया। 1 में से 0 गया तो क्या बचा हमारा, 1 ही बच गया सेंटीमीटर, यानी कि 1.1 सेंटीमीटर आ गया इसका मान, EQ निकल गया। अब हमें FR भी चाहिए निकालना, तभी ना हम लोग PE बटा EQ करेंगे, फिर PF बटा FR करेंगे। तो FR तो हमारा मान यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे FR का मान, वही जिस तरह से हमने किया। तो FR का मान निकालने के हम क्या करेंगे, इस पूरे में से PR में से हम घटा देंगे PF को, चूंकि PF का मान दिया हुआ है, PF को हम घटा देंगे। तो PR का मान है 2.56 सेंटीमीटर, और PF का मान दिया हुआ है हमारा 0.36 सेंटीमीटर। तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी। अब हम देख रहे हैं इधर हमारा बड़ा है तो ये बड़ा हो गया, तो 6 में से 6 चला जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा, नहीं 0 बच गया। उसके बाद 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 बच गया, दशमलव आ गया। 2 में से 0 गया तो 0 हो गया, निकल गया। अब हम क्या करेंगे, हम जो जो चाहिए हमने निकाल लिया। अब हमारे पास चारों भागों का मान पता चल गया। PE हमारे पास दिया हुआ है, EQ हमने निकाल लिया, PF हमारा दिया हुआ है, FR हमने निकाल लिया। तो अब हमें क्या निकालना है, PE बटा EQ। तो PE बटा EQ बराबर क्या हो जाएगा, PE हमारा कितना दिया हुआ है, हमारा है 0.18 सेंटीमीटर। EQ हमने निकाला,
ई क्यू हमारा कितना निकला, ई क्यू हमारा निकला 1.10 सेंटीमीटर। ऊपर भी सेंटीमीटर और नीचे भी सेंटीमीटर, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत। उसके बाद इसको आप काटोगे, अभी फिलहाल रहने दो, ठीक है, इसको ऐसा ही छोड़ दो। यदि काटने का जरूरत पड़ेगा ना तो हम लोग काट देंगे, नहीं तो खामों का। देखो दशमलव के बाद 2 ठो अंक है, दशमलव के बाद 2 ठो अंक है, तो दशमलव को उड़ा दो, यानी ऊपर हो गया 18, नीचे हो गया 110। अब बाद में देखेंगे, अभी छोड़ो काटा काटे, रहने दो। आगे हम लोग निकाल लेते हैं क्या, अब पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर। पी एफ हमारा है 0.36 और एफ आर हमने निकाला, एफ आर हम लोग का निकला 2.26 सेंटीमीटर करके है। तो ये सेंटीमीटर खत्म हो। यहाँ देखो जी, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव उड़ गया है कि नहीं। 2 का पहाड़ा में अगर काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, 18 दूनी 36 और 110 दूनी 220। नहीं, यहाँ तो फिर काटना ही पड़ा, कोई बात नहीं, काटेंगे तो फिर वही आएगा, दोनों समझ सेम ही ना आ गया। यानी कि हम कहेंगे पी ई बटा ई क्यू बराबर है पी एफ बटा एफ आर के, दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर है, अगर काटने का मन करता है तो काट दो, और 2 का पहाड़ा में तो कटिए जाएगा ना जी। 9 दूनी 18 और 55 दूनी 110, तो 9 बटा कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। इसको काटोगे तो वही हो जाएगा, 9 बटा 55 आ गया। ज़्यादा दिमाग खराब करता है तो काट दो, तो दोनों बराबर आ गया ना। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि पी ई बटा ई क्यू बराबर है पी एफ बटा एफ आर, ठीक है, अतः ये जो पी ई एफ होगा, ये ई एफ जो है समांतर है हमारा क्यू आर के, ठीक है। आगे समझ में, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। उतार लो इसको भी, तीसरा नंबर।